हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। गोल्ड लास्ट वीक मैनिपुलेट करता रहा पूरा वीक। क्या आगे भी गोल्ड मैनिपुलेट ही करेगा हमें या किसी डायरेक्शन की तरफ जाएगा? जैसा कि गोल्ड ईयरली फोरकास्ट में मैंने बताया था कि गोल्ड फर्स्ट क्वार्टर में तो एक बुलिश रन करेगा, लेकिन बाकी 3 क्वार्टर कैसे रहेंगे वो वीडियो के अंदर मैंने बताए हुए हैं। तो क्या मार्केट मेरी उन्हीं वीडियोस के मुताबिक चलेगी या फिर मार्केट एक शदीद सेल ट्रेंड में आने वाली है? अगर आने वाली है तो क्यों, किस तरह, कैसे, फंडामेंटल क्या कहते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं और सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगा, जाहिर है कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट भी शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़िश्ता हफ्ते की अहम फंडामेंटल, फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल न्यूज पर। गुज़िश्ता हफ्ता जियोपॉलिटिकल टेंशंस के एतबार से बहुत मसरूफ हफ्ता था। 1 अप्रैल 2024 इसराइल ने दमिश्क में ईरान सफारत खाने पर हमला कर दिया। ईरान ने रिटेलिएट करने का फैसला किया। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला किया। ईरान ने इसराइल पर 300 से 500 मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स फायर किए। इसराइल ने ईरान की जानिब से फायर किए गए 99% रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को नकारा बनाया। 12 अप्रैल 2024 गोल्ड ने अपना हाई लेवल मैजिकल फिगर $2400 लेवल को अचीव किया। गुज़श्ता हफ्ते फाइनेंशियल मार्केट ने डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट किया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका फेड ऑफिशियल न्यूज के मुताबिक जून जुलाई में इंटरेस्ट रेट कट करने के इम्कानात को रद्द किया। डॉलर को यूरो, जेपीवाई, कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और पाउंड के मुकाबले में मजबूत किया। गुज़िश्ता हफ्ते स्मार्ट मनी इन्वेस्टर ने वॉर इंपैक्ट की बिना पर फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट किया। गोल्ड फाइनेंशियल मार्केट ने गोल्ड इंट्राडे इन्वेस्टर्स को वॉर इंपैक्ट के साथ बाय साइड पर इंड्यूस किया। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स ने वॉल्यूम को स्क्वीज किया। गोल्ड मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट की बजाय इन्वेस्टर्स के एसएल्स को हिट करने के साथ साथ करेक्शन के लिए डाउन ट्रेंड के रास्तों को इख्तियार किया। गुज़श्ता हफ्ते गोल्ड मार्केट ने $2411 का हाई लेवल अचीव किया। 19 अप्रैल 2024 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए $95 बिलियन की लॉजिस्टिक सपोर्ट एड का ऐलान किया। सपोर्ट एड ऐलान के दौरान सेनेट में हंगामा आराई। मामले की संगीनी को नजर में रखते हुए ईरान, चाइना और रशिया सर जोड़कर बैठ गए। ईरान के ट्रू प्रॉमिस हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर ड्रोन्स फायर कर दिए। अस्फहान और शिराज में ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इनिशियली ईरान की तरफ से खामोश रिएक्शन नोट किया गया। 20 अप्रैल 2024 फ्रांस पेरिस में ईरानियन सफारत खाने को निशाना बनाया गया। पेरिस धमाके की आवाज से गूंज उठा। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसराइल हमले के बाद ईरान प्रॉक्सी वॉर को तरजीह देगा। सैटरडे और संडे नाइट ईरान की जानिब से कन्वेंशनल वॉर अटैक के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। US 30, नैस्डैक 100 और S&P 500 इनिशियली करेक्शन के लिए डाउन है।
लेकिन आने वाले दिनों में यूएस इंडेक्सेस में बुलिश ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इजाफा नोट किया जाएगा। आने वाले हफ्ते में इन तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बिना पर फाइनेंशियल मार्केट कंफ्यूज रहेगी। इस हफ्ते गोल्ड मार्केट $2,360 से $2,420 के दरमियान मूव कर सकती है। और अगर इस हफ्ते फाइनेंशियल मार्केट में वॉर इंपैक्ट इंजेक्ट होता है तो गोल्ड मार्केट अनप्रेसिडेंटली शूट अप करेगी। वॉर के इंपैक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस हफ्ते ट्रेड करने में एहतियात से काम लीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस वीक में हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स के ऊपर क्या क्या मार्केट ने रिएक्ट किया। तो वीकली रिपोर्ट क्या कहते हैं जी। सबसे पहला इवेंट है हमारा जी कोर रिटेल सेल्स, जो कि पॉजिटिव, और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग नहायत नेगेटिव आया था। -5 देखा जा रहा था, इसको फोरकास्ट किया जा रहा था, लेकिन -14 आया ये। तो मैन्युफैक्चरिंग तो ड्रॉप हो रही है, इसी चीज़ का शोर डाल रहे हैं अमेरिका के जो फेड के मेंबर हैं कि आपकी इन्फ्लेशन तो फिर सर उठा रही है, तो आप किस हिसाब से रेट कट करने का सोच रहे हैं। तो ये वही एलिमेंट्स हैं। रिटेल सेल पॉजिटिव है, हर लिहाज से रिटेल सेल पॉजिटिव है, लेकिन बिल्डिंग परमिनेंट भी नेगेटिव आए हैं। इसके साथ साथ अगर देखें हाउसिंग स्टार्ट्स, यानी कि स्टोर जो घर बने होते हैं उनकी सेल्स को लेके, या उनके घर कितने बने हैं, कितने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके बारे में वो भी कि नेगेटिव डाटा आपने देखा है कि 1.48 मिलियन फोरकास्ट थी, जबकि 1.32 आया, और अभी प्रीवियस 1.55 था, और ये मुसलसल ड्रॉप ही होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है एज़ पर फोरकास्ट और एज़ पर प्रीवियस डाटा ही आया है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करें तो ये देखा जा रहा था कि शायद अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल है, यानी कि 2,12,000 लास्ट वीक थे, और इस वीक भी लास्ट वीक की तरह 2,12,000 लोग ही वो हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल किया है। सो ये थे कुछ डाटाज, इम्पोर्टेंट डाटाज। कैलेंडर इवेंट्स गो के बहुत कम थे, लेकिन ये थे। एंड फेड बोस्टिक, फेड विलियम, फेड पोल एंड जेफरसन, ये 4 मेंबर्स के कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्क्रीन पे है, उनको मुलायजा करें। सबसे पहले हम फेड बोस्टिक की बात कर रहे थे। फेड बोस्टिक कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इसमें मायूस कुन कोई बात नहीं है। हम अभी भी अपने सही रास्ते पे हैं, स्लो हैं, लेकिन हम अब तरक्की के रास्ते में हैं, और हम इन्फ्लेशन को कम कर लेंगे, 2% पे ले आएंगे। फेड बोस्टिक कहते हैं कि तब तक हमें रेट कट नहीं करना चाहिए जब तक लेबर मार्केट स्ट्रेंथ नहीं पकड़ लेती, और हमें लेबर मार्केट के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फेड बोस्टिक जो है वो थोड़े से हॉकिश हैं और रेट कट को लेके जल्दी में नहीं है। बाकी आप इनका कमेंट खुद भी पढ़ सकते हैं, और आपने थ्रू आउट द वीक इनको एनालिसिस किया होगा, और आप ही इनके ऊपर खुद रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। फेड विलियम कहते हैं कि इन्फ्लेशन अभी हाई है और हम डाटा डिपेंडेंट हैं। जिस तरह के लेबर मार्केट के डाटाज आएंगे हम उसी हिसाब से देखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है रेट कट करने की, और रेट कट को लेके हमें कोई अर्जेंसी का शिकार नहीं है, और हम डाटा डिपेंडेंट हैं, एंड कोई मसला नहीं है। रेट थोड़े दिन पॉज भी रहता है तो कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों के कमेंट जो हैं वो रेट पॉज की तरफ हैं। इन दोनों के कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जून और जुलाई में भी रेट कट करना नहीं चाह रहे। फेड पोल ने भी उसी तरह की मिली जुली बातें की हैं कि हम जो रिसेंट डाटा आया है वो डाटा जो है वो इन्फ्लेशन शो कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारी इकॉनमी सही रास्ते पे चल रही है। लास्ट कुछ ईयर्स अच्छे गुजरे हैं, और लेबर मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जा रहा है, और हम एम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से लेबर मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। और इन सब के कमेंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि शायद रेट कट करने की कोई इनके चांसेस नहीं है। तो रेट कट करने के तो वैसे ही चांसेस जो है वो कम हो रहे थे, आपको भी पता है, और ये फ्यूचर और कम हो गए हैं। अब शायद प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं कि शायद इस साल के एंड में एक रेट हाइक या रेट कट देखने को मिले। हाइक तो नहीं, रेट कट देखने को मिलेगा, अगर हालात नॉर्मल रहते हैं और चीज़ें सारी एज़ पर दी प्लान चलती हैं तो।
चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले वीक यानी कि इस वीक मार्केट के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेड कैलेंडर इवेंट रहेंगे। तो ये हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वीक, ये मंडे 22 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 22 अप्रैल में यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। 23 अप्रैल में यूरो के फ्लैश सर्विसेज, जीबीबी की फ्लैश सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग एंड यूएसडी की फ्लैश सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग के डाटा अवेलेबल है। न्यू होम सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा भी है मंगल वाले दिन। बुध वाला दिन भी इम्पोर्टेड है, एयूडी का डाटा आना है सीपीआई का, लेकिन डॉलर का रिलेटेड कोई इतना खास डाटा नहीं है। वही ड्यूरेबल गुड्स एंड ऑर्डर के डाटाज हैं लेकिन लो इम्पैक्टेड हैं। अगर बात करें जुमेरात की, जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आना है, एडवांस जीडीपी का डाटा आना है और उसके बाद पेंडिंग होम सेल का डाटा आना है, ये भी इम्पोर्टेड है। अगर बात करें जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन जापानीज येन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने लास्ट मंथ ही अपना रेट नेगेटिव 10% से पॉजिटिव 10% में शिफ्ट किया है। ये देखिए जी, जनवरी 2024 में इनका माइनस था और ये पिछले 5-7 साल से 8 साल से ये -10% पे चल रहे थे, जबकि मार्च 2024 में इन्होंने +10% किया है। और अभी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि ये मज़ीद भी रेट को जो है वो बढ़ा सकते हैं, रेट हाइक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बैंक ऑफ जापान के लिए ये जुमे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जुमे वाले दिन कोर पीसीई प्राइस और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का सेंटीमेंट, रिस्क सेंटीमेंट है और इसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। तो ये वीक भी आम वीक की तरह ही है, कोई इतना खास इसके अंदर डाटाज नहीं है, बल्कि आप इसको कंपैरेटिवली लो वीक कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स में ख़ास बात यह है कि डॉलर इंडेक्स का इस दफ़ा जो डाटा आ रहा है ये हमारे पास जो 2024 का सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का एंड है ये। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। ये कैंडल की क्लोजिंग हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप CMA की वेबसाइट पे चले जाएं, क्योंकि अब मैं डॉलर को एनालिसिस करने लगा हूँ। डॉलर के एनालिसिस के हवाले से पहले भी मैंने आपको 4-5 चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। तो अगर आप देखें तो मई में तो रेट कट नहीं है। 1 मई को ये FOMC की मीटिंग होने जा रही है, तो इसमें तो रेट ईज नहीं है, रेट कट नहीं है, रेट पाज नहीं है, रेट हाइक नहीं है, नो चेंज है 96%। जून के अंदर रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ थी 70-80% थी, जो कि घट के 15% रह चुकी हैं। दैट मीन कि जून में भी रेट कट नहीं है। जुलाई में जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी 90% से 40% पे आ चुकी हैं। डैट मीन कि जुलाई में भी रेट कट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं 64% सितंबर में और नवंबर में 72% है, जबकि दिसंबर में यही प्रोबेबिलिटीज़ 84% तक कर चली जाती हैं। और मैं बजाते खुद साल में एक ही रेट कट देख रहा हूँ, वो भी बमुश्किल। तो देखते हैं कि आने वाले दिन में हालात कैसे होते हैं। अगर मैं मंथली की बात करूं तो डॉलर पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव है, हर लिहाज से पॉजिटिव है। पिछले महीने भी पॉजिटिव था, इस महीने भी पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं वीकली की, तो वीकली लास्ट वीक मारूबुजो बुलिश था, इस वीक थोड़ा सा डॉजी बनी है, लेकिन मार्केट के ऊपर रूम मौजूद है। मार्केट जो है वो अपसाइड पे मज़ीद मूव कर सकती है। 107.500 तक ये बड़ी आसानी के साथ पहुँच जाएगी। तो अगर मैं आपको कोर्ट रिपोर्ट दिखाऊं डॉलर इंडेक्स की कोर्ट रिपोर्ट में इस दफ़ा 3170 लोग लॉन्ग में एंटर हुए हैं और 2965 शॉर्ट में एंटर हुए हैं। कोई एग्ज़िट इसमें है नहीं, फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही कोई एग्ज़िट इसमें। और अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं तो ये 16 अप्रैल 2024 की ये जो रिपोर्ट है जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने देखना होता है नॉन कमर्शियल्स को। तो ये जो नॉन कमर्शियल्स है ये मुसलसल देखें लॉन्ग साइड पे एंटर होते जा रहे हैं, ये देखें। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो शॉर्ट साइड पे भी एंटर ही हो रही है, शॉर्ट साइड से एग्ज़िट हमें नहीं मिल रहे। सो इसमें इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट और जो चीज़ समझने की है, जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो ये है कि भाई इसमें अभी डॉलर इंडेक्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है और डॉलर इंडेक्स में अभी वीकनेस एक्सपेक्टेड नहीं है। सो
डॉलर इंडेक्स के हवाले से तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन मैं डॉलर इंडेक्स के अगर टेक्निकल एनालिसिस करूं, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले 15 सेकंड में आपके सामने ही कर ली है, मुझे डॉलर इंडेक्स हर लिहाज से पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसीलिए यही एक ख़ास वजह थी जिसकी वजह से हमने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी थ्रू आउट द वीक सेल करवाया था, और थ्रू आउट द वीक सेल करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट अर्न किया था। अगर हम 10 ईयर यील्ड की बात करें तो 10 ईयर यील्ड मंथली में देखें पॉजिटिव, वीकली में पॉजिटिव और डेली के अंदर भी पॉजिटिव ही है। तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव, आपका 10 ईयर यील्ड पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और उसके बाद गोल्ड के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, एंड पे गोल्ड के सेंटीमेंट एनालिसिस करके ये वाली हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं डॉलर इंडेक्स को बाय में समझ रहा हूँ और मज़ीद बुलिश ही समझ रहा हूँ, अगर मैं 10 ईयर यील्ड को बुलिश समझ रहा हूँ और आने वाले दिनों में उसका ट्रेंड बाय में ही है समझ रहा हूँ मैं, तो फिर अल्टीमेटली रिलेशन एंड कोरिलेशन के पैटर्न के मुताबिक हमें गोल्ड को सेल में देखना चाहिए और गोल्ड के अंदर सेल अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी मंथली कैंडल्स को देखें, थोड़ा मैं चार्ट को नेक्ड कर देता हूँ, तो इसमें हमें वीकनेस नज़र नहीं आ रही कहीं से भी, और आने वाले दिनों में 10 डेज रह गए हैं, और जब ये वीडियो आप देखेंगे तो 12 दिन रह चुके होंगे मंथली कैंडल क्लोज होने में, 8 दिन। तो इन 8 डेज़ में हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड पे आगे की लंबी सी वीक बना के गोल्ड की कैंडल क्लोज होती है, तो आने वाले दिनों में हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आने वाले मंथ्स में। मैं आपको बता दूं, ये मैं गोल्ड के टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। गोल्ड को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेल में मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। लेकिन ये आने वाले दिनों में जो हम गोल्ड के अंदर सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसकी जो हमें पहली चीज़ें हैं वो देखनी आर्ली चार्ट से हमें नज़र आना शुरू होंगी, फिर डेली चार्ट, और फिर वीकली चार्ट, और एंड पे मंथली चार्ट पे हमें नज़र आएंगी ये चीज़ें। सो मंथली चार्ट में तो अभी 8 दिन हैं इसके कैंडल को क्लोज होने में, और अगले 8 दिन में हमें शदीद एक बैरिश हमें देखना चाहिए ट्रेंड, और अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर ही अगले महीने यानी कि मई के महीने में हम सेल ट्रेड तलाश कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली चार्ट की ही बात करूं गोल्ड की, तो ये जो लास्ट मारूबू जो बुलिश कैंडल है और उसके पीछे जो ये कैंडल है, यानी कि मार्च और फरवरी और मार्च की बात कर रहा हूँ, तो इनमें कोई भी वीकनेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। 99% बुलिश ट्रेंड की ही निशानियाँ हैं इसमें, इन दोनों में मौजूद। और अभी तक जो इस महीने में इस कैंडल ने परफॉर्म किया वो भी बुलिश कैंडल की तरफ ही इशारा कर रही है। तो अगर मैं सम अप करूँ मंथली चार्ट के ऊपर, गोल्ड में हम बायर ही रहेंगे, मंथली चार्ट अभी भी बाय है। लेकिन अब आपको वीकली चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ, जिसके टेक्निकल एनालिसिस कुछ यूँ है कि लास्ट वीक मार्केट ने डोजी क्रिएट की थी, ये देखें, और इस वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आके क्लोजिंग देगी और फिर हम इसको बाय करना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये हो ना सका और हमारा पैटर्न रिजेक्ट हो गया, और अभी आप लास्ट वाली डोजी को रिजेक्ट मान सकते हैं, जो कि इस कैंडल ने रिजेक्शन दी है। इसकी क्या टेक्निकल रीजंस है, क्या फंडामेंटल और क्या सेंटीमेंट रीजंस हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं डेली चार्ट के ऊपर चलता हूँ, और डेली चार्ट के अंदर भी ये वाली कैंडल हमें एक सेल में जाने का सजेस्ट कर रही थी, लेकिन इससे अगली कैंडल जो कि बुलिश क्लोज हुई उसने सारा पैटर्न वाला प्रोग्राम ख़राब कर दिया था, और टेक्निकली हमें गोल्ड को अब बुलिश देखना पड़ेगा मंथली, वीकली और डेली में, अनटिल अनलेस कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न ना मिल जाए, हम इसके ऊपर सेल नहीं करेंगे। अगर आर्ली में देखूं कोई पैटर्न नहीं है सेलिंग का, अगर किसी भी हर लिहाज से गोल्ड अभी बाय में है, उसकी क्या वजह है? चलिए अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर और इसके सेंटीमेंट के ऊपर। नो डाउट आजकल गोल्ड जो मूव कर रहा है वो सेंटीमेंट पे कर रहा है रेदर देन फंडामेंटल और रेदर देन टेक्निकल्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पहले रूस यूक्रेन, फिर इसराइल और फ़लस्तीन, और अब इसराइल और ईरान की वार,
पहले ये वार्स खुलेआम हुआ करती थी, अब वो प्रॉक्सीज की तरफ जाना स्टार्ट हो गई हैं। कहीं ना कहीं चाइना और ताइवान का इशू भी इसके अंदर रिस्क को डिटोरिएट कर रहा है, और ये चीज़ें सारी गोल्ड को अपसाइड पे मूव करवा रही हैं। एज अ टेक्निकल एनालिसिस, एज अ स्विंग ट्रेडर, हमें स्विंग्स चाहिए होती हैं ट्रेड को करने के लिए, हमें अप्स एंड डाउन चाहिए होती हैं। जब मार्केट एक ही तरफ जाती है तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिंग रोक के सब्र करने की नसीहत देती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दीज डेज बाय की ट्रेड तलाश करना एज अ टेक्निकली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर हम सब्र कर लेते हैं इस महीने, यानी कि अप्रैल की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं, और हम मई से इसको सेल करना शुरू करते हैं या बाय करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। पूछें कैसे? वो ऐसे कि 1 मई 2024 को आपको पता ही है FOMC की मीटिंग भी है, और हमारा जो ये वाला वीक है ये ख़त्म हो रहा है 26 अप्रैल को, यानी कि वो अगले वीक है, और अगले वीक मंथ भी एंड हो चुका होगा। और जब पोल की बात सुन लेंगे हम, फेडरल रिजर्व का ऑफिशियल हमारे पास स्टांस आ जाएगा कि आया भाई वो रेट नहीं कट कर रहे और ना ही करना चाहते हैं इन जून एंड इन जुलाई। तो एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम क्लियर हो जाएंगे। फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से डॉलर की हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि वो अपसाइड पे जाना है, और 10 ईयर यील्ड ने भी अपसाइड पे जाना है। नंबर 2, जो दूसरा हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है उसके ऊपर हमें क्लैरिटी हो जाएगी। पहले ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, 12 दिन पहले वार्निंग दे के अटैक किया, और उसके बाद इसराइल ने ईरान पे अटैक किया। अब ईरान चुप है, और अभी अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि स्पेन में ईरान ने कुछ अटैक करवाए हैं, और एक दो कंट्रीज़ में। तो ईरान अब डायरेक्ट अटैक की बजाय प्रॉक्सी वार की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन क्या ऑफिशियली ईरान ये कहता है, और ईरान का ऑफिशियली रिस्पॉन्ड क्या है? जो अटैक किया है इसराइल ने उसके ऊपर इसराइलियन का ऑफिशियल स्टैंड क्या, और आने वाले दिनों में वो क्या चाहते हैं, ये क्लियर हो जाए। अभी अभी ये भी खबर आई है कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर कोई अटैक किए हैं, ड्रोन अटैक किए हैं, और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूस का नुकसान किया है। अब इस तरह की अगर न्यूज़ आती जाएंगी तो गोल्ड फिर अपसाइड पे ही जाता जाएगा, इसके अंदर हम सेल नहीं तलाश कर सकते। फिर गोल्ड को सेल बाय कहाँ से करना है? अगर इस तरह की न्यूज़ ही रहेंगी तो गोल्ड को 2350, 2323, 2300 से आप बाय करें, और टिल 2450, 2500, 2650 तक हम इसको बाय में ही रखेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह के फेडरल रिजर्व काफ़ी हॉकिश है और डॉलर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ऑन दी अदर हैंड अगर जंग भी ख़त्म हो जाती है, रूस यूक्रेन का मसला सेटल डाउन हो जाता है या ठंडा पड़ जाता है, ईरान ठंडा पड़ जाता है और इसराइल भी ठंडा पड़ जाता है, सारे मामला सेटल्ड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर गोल्ड के पास अपसाइड पे मूव करने का कोई जवाब नहीं रह जाएगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो रिस्क को डिटोरिएट करके ही ऊपर जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हम 2400, 2425 और 2390-95 से गोल्ड को सेल करेंगे, और गोल्ड को सेल में देखेंगे टिल 2250 तक। तो ये इस वीक की पूरी फोरकास्ट आपको नज़र आ रही है। चलें चार्ट के ऊपर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस में आपको मैं सबसे पहले जो डेली के चार्ट में एक शानदार चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो शानदार चीज़ है ये वाली मेरी रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ फिर मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करती है, और मज़ा ही इस चीज़ का है कि अगर आप लाइन लगाएं तो मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करे। ये देखें, ये जो रेड कलर की लाइन है इसको मार्केट तोड़ नहीं पा रही, और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये एक बड़ी गोल्ड के गले में रीढ़ की हड्डी बन गई है। ये एक बड़ी बुरी हड्डी बन गई है जो कि मार्केट को इस एरिया को ब्रेक नहीं करने दे रही, और अगर मार्केट ज़्यादा दफ़ा इस एरिया को टच करेगी तो मे बी कि मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन ब्रेक अभी तक तो करती मार्केट नज़र नहीं आ रही। और अगर रूस यूक्रेन का मामला
इसराइल फ़लस्तीन का मामला, इसराइल ईरान का मामला तूल पकड़ता है और चाइना ताइवान का मामला तूल पकड़ता है, तो ये फिर ब्रेक कर जाएगा शॉर्ट और फिर हमने इसे नीचे नीचे बाय में ही देखना है मार्केट को। लेकिन अगर ये मामला अब जिसकी उम्मीद भी की जा रही है कि मामला अब ठंडे होंगे और चीज़ें सेटल डाउन होने की, क्योंकि बड़े नहीं चाहते कि इकोनॉमी, पहले देखें कोरोना से हम उभरे हैं, अभी 2-3 साल पहले ही हमने कोरोना को फेस किया, पूरी दुनिया ही स्ट्रगल कर रही है, तो वो चाहते नहीं है जंग एक और, तो पहले भी जंगों के देख लिए हैं हमने नताइज, तो अब शायद मार्केट को हम सेल में देख रहे हैं और 2395 2400 हमारा एक हॉट सेलिंग लेवल है, टिल 2250 2280 2300। पहला इसका जो टेक प्रॉफिट है वो 2310 है, दूसरा टेक प्रॉफिट है वो 2280 है और तीसरा टेक प्रॉफिट हमारा 2250 है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट मार्केट मूव करती है तो फिर हमारा बिहेवियर भी वही होगा कि अगर मार्केट मेरी रेजिस्टेंस लाइन को, जो कि अभी रेजिस्टेंस है, कल को सपोर्ट बनेगी, इसको ब्रेकआउट करती है, इसको कंफर्म करती है सपोर्ट को, और फिर उसके बाद हम इसको बाय में देखेंगे अब 2400 से, और फिर 2440 पे कंफर्मेशन के लिए मार्केट इस लेवल पे दोबारा आती है तो हम दोबारा से टिल 2500 2600 तक हम इसको बाय में ही देखेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो बाय की प्रोबेबिलिटीज़ आपको बता रहा हूँ, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड तो इसके हक में है लेकिन शायद मैं इसके हक में नहीं हूँ। शायद अब सेंटीमेंट और शायद अब फंडामेंटल्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि डॉलर अगर बुलिश जाएगा तो गोल्ड को तो नीचे ही आना है अल्टीमेटली, और रिस्क कितनी देर तक गोल्ड रिस्क का बहाना लेके ऊपर जाता रहेगा, कितनी देर तक भाई मौज कर ले तो जितनी देर तक करनी है, अब तुम्हें नीचे आना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, सेंटीमेंट को समझने के लिए, जियोपॉलिटिकल को समझने के लिए आप हमारे डेली शॉर्ट लाजमी वाच किया करें। प्रोफेसर इरफान फानी साहब, जिनकी जियोपॉलिटिक्स पे बड़ी अच्छी गहरी नज़र है, वो इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाते ही रहते हैं, डेली शॉर्ट रिलीज़ करते हैं। और कल एक वीडियो भी आई थी ईरान इसराइल वार के ऊपर, वो भी आई होप आपने पसंद की होगी, काफ़ी गौर से देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उसको लाजमी वॉच करें, कल ही रिलीज़ हुई थी हमारे चैनल पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सारी मार्केट तो सेंटीमेंट पे चल रही है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे चल रही है, गॉसिप्स पे चल रही है। जो हम गॉसिप नहीं करते, हम बॉलीवुड के गॉसिप्स करते हैं, हॉलीवुड के करते हैं, लॉलीवुड के करते हैं, भाई ये गॉसिप किया करो इंटरनेशनल, तुम पैसे भी कमाओ, हैं? वो फजूल का गॉसिप करने का क्या फ़ायदा? तो माय डियर फ्रेंड, ये मेरी नज़र में 20% इसके चांसेस हैं बाय होने के, और इसके सेल होने के 80% चांसेस हैं। तो मैं सेल में ही बैठना चाहूँगा। इस वीक भी बड़ी शदीद किस्म की मुझे सेल की फीलिंग्स थी, लेकिन सारा काम खराब कर दिया इसराइल ने। मुझे लगा इसराइल अटैक करेगा हफ्ते वाले दिन, तो मैं जुमे वाले दिन बाय लगा के छोड़ दूंगा, लेकिन इसराइल ने जुमे वाले दिन ही अटैक कर दिया, तो वो मामला मेरा ख़राब हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया। तो 80% सेल के चांसेस हैं और 20% बाय के चांसेस हैं। उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को मैनेज करें और प्रॉफिट कमाएं। अच्छा, मैंने जो कहा कि 80% सेल के चांसेस हैं, उसमें देखें कि लॉन्ग एग्जिट हो रहे हैं, ये चेक करें। 1022 बंदे लॉन्ग से एग्जिट हो गए हैं, 500 बंदा शॉर्ट से एग्जिट हो गया, और जिस तरह डॉलर इंडेक्स के अंदर मार्केट में बाय और सेल दोनों आ रहे हैं, इस तरह गोल्ड से लोग अब एग्जिट हो रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि 80% शायद चांसेस हैं कि गोल्ड को डाउन जाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड के, हम मंथ की एंडिंग का वेट करेंगे, मंथ की क्लोजिंग का वेट करेंगे, FOMC का वेट करेंगे, और फिर मई का महीना हम गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। वाइल आज संडे है, तो संडे को आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे, सैटरडे को नहीं कर रहे होंगे, तो हमारा एक नया चैनल लॉन्च हुआ है क्रिप्टो सीखो के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? उसको सब्सक्राइब करें। मैं क्रिप्टो पे लाइव होता हूँ चैनल पे, सैटरडे संडे 2 दिन मैं अपने नए चैनल पे लाइव होता हूँ, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ताकि आप फॉरेक्स के साथ साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी पैसा कमा सकें। कल मेरी एक और वीडियो आ रही है जी, हाउ टू ट्रेड विद AI टेक्नोलॉजी, एल्गो ट्रेडिंग, रोबोट कैसे बनाते हैं, इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो भी लाजमी वॉच कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।